की प्रकृति नहीं बदली है, वो वहीं की वहीं अकाल का खाजा है, चाहे नाम किसी का ले लेना। मैं ये बात छिपा के नहीं कहूंगा, सबके सामने कहूंगा, क्योंकि मैं गलत शिक्षा देता नहीं हूं किसी को। मैं ये कहता हूं तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। अरे गीत तो गाते हो कि गुरु दया करे तो कागों से हंस बना दे। गुरु को कहते हो कि पारस पत्थर की तरह लोहे को सोना बना दे। भूंड और भोरा एक ही रूप के होते हैं, लेकिन भूंड तो गंदखाना जाके टटोलता है और भंवरा जाके फूल में बैठता है। क्या सत्संगी हो, किससे ऐसा नाम लेके तुम ये शिक्षा लेते हो और कहां से ऐसा करना सीखते हो? भजन करना तो बहुत दूर की बात है, किस नाम का अभ्यास करते हो? नाम को तो जाने भी नहीं हो, बल्कि तुम अपना जो जैसे हो वैसे यहां आके प्रकट कर देते हो कि तुम्हारी घरों में भी यही हालत होगी। एक जगह कबीर साहब कहते हैं कि असली काम तो वो करेगा जो असल धात का होगा। असल धात का जानते हो? असल खानदान का होगा। ये तो निकम्मे आदमियों के काम होते हैं। भले इंसान हमेशा भला करते हैं, अरे बुरे के साथ बुरा करता है, संसारी आदमियों के काम है। बुरा करने वाले के साथ उसका भला करके दिखाओ, ये सत्संगियों के काम है। सीखा क्या है फिर? अगर तुम गंदगी को गंदगी में जाके टकराओगे तो तुम कितने भी अच्छे हो, तुम गंदे ही हो। अच्छी चीज कभी गंदगी से जाके नहीं टकराती। कहते हैं कि नदी के किनारे पर शिला रखी हुई थी और शिला पर धोबी अपने कपड़े धोता था। उस पर फटकार फटकार के जोर से कपड़े मारता उसका मैल निकालने के लिए। तो एक दिन एक महात्मा ने नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया। उसने सोची 2 घड़ी में यहीं समाधि लगा लेता हूँ। समाधि लगाने के लिए उस पत्थर पे बैठा। इतनी देर में धोबी अपने कपड़े लेके आ गया। धोबी ने कहा कि खड़ा हो यहाँ से, ये मेरा पत्थर, मैंने कपड़े धोने यहाँ पे। वो कहने लगा कि थोड़ी देर रुक जा। वो धोबी उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। कुछ देर तो वो नहीं बोला। जब नहीं बोला तो महात्मा कृष्ण जी का उपासक था और वो कृष्ण जी को ध्यान लगाने में मगन था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब उसने कुछ तो 2-4 कही धोबी ने, तो वो भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगा और खड़ा होकर उसकी तरफ झपटने लगा। तो पहले तो कृष्ण जी ने देखा, उठ के चल दिए। रुक्मणी कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि भगत को और एक धोबी तंग कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। बोले अच्छा। लेकिन खड़े जो ही हुए वो वापिस आके बैठ के बोले कि अब क्या हो गया, क्यों वापिस आए? अब तो कह रहे थे कि मैं वहां जा रहा हूं और अब इतनी जल्दी वापिस आके बैठ के। बोला कि भगत और धोबी नहीं हो तो दोनों धोबी झगड़ा कर रहे हैं। बोला धोबी कैसे हो गए? अभी तो कह रहे थे भगत था। बोला जब एक धोबी के साथ भगती का चोला पहना हुआ है, झगड़ा करता है, तो वो भी धोबी है। तो गंदे के साथ जो गंदा व्यवहार करता है वो अच्छा कहाँ से हो गया?